उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जो तंज कसे हैं वो सरासर गलत हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर यह कहा है कि राहुल गांधी का जो संबंध है वो आतंकवादियों से है। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप स्वच्छंद पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कहा। स्मृति ईरानी ने कहा कि वो एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर पहले कांग्रेस का राज रहा है कई सदी तक, और उसके साथ ही उन्होंने चुनाव चिन्ह साइकिल वाली सपा पर भी निशाना साधा है। और सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, उन्होंने ये तक भी कहा कि वो एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर राम का नाम लेना और तिलक लगाना एक पाप माना जाता था। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, तो आखिर कब किसी के तिलक लगाने या किसी के राम का नाम लेने पर बवाल किया गया है या कांग्रेस की तरफ से मनाही की गई है या उसे जेल में डाल दिया गया है? एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्या कहती हैं स्मृति ईरानी। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में जनता जनार्दन के उत्थान के लिए समर्पित है। ये फर्क है। मैं भी सोच रही थी इस लोकसभा में आने से पहले कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की हार का दूसरा संकेत क्या कि जो एक दूसरे को विधानसभा के चुनाव में आंख नहीं सुहाते थे, जो एक दूसरे के ऑफिस से धकेले बाहर जाते थे, कांग्रेस ने कहा चल ठीक है ये सीट का टिकट तुमको दे दें। वैसे बीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। फिर हमने देखा दिया तो सपा को दिया और सपा ने उस टिकट का क्या किया। हम क्या अच्छा भैया बीडी भैया से लड़ने आए हैं साइकिल वाले। फिर वहां दिल्ली से निकले, अमेठी से दिल्ली पहुंचे तो हमको किसी ने फोन किया मध्य प्रदेश से और कहा दीदी सपा ने अपना टिकट बदल दिया। मैंने कहा जिनकी डेली नीयत बदलती है उनका टिकट बदलना आश्चर्य की बात नहीं है। आज मैं एक आहत मुद्रा में कुछ बोलने वाली हूं, बुरा मत मानिएगा पत्रकार मित्रों। इतना ही नहीं, जहां राहुल गांधी वायनाड से अपना पर्चा भर रहे थे वहां पर स्मृति ईरानी ने उस पर भी तंज कसा और कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इससे डरकर राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठनों से सहायता ली है।
इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ है, लेकिन फिर भी आप इसे स्मृति ईरानी के मुंह से सुन सकते हैं। आज जिस प्रकार की राजनीति इस चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद में भारत का बहिष्कार करने का दुस्साहस किया जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा धारा 370 हटेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा बलों से प्रमाण मांगा जब हमने कहा कि आसमान चीरकर पाकिस्तान में घुसकर हमारी वायुसेना ने प्रहार किया है दुश्मन के कैंपों पर। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, कान खोलकर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। इसलिए विनम्रता के भाव के साथ हर कार्यकर्ता जाए, हर घर खटखटाए, कहे बटन दबाओ कमल का, मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनकर सेवा करने का मौका दो। अगर देश की सुरक्षा प्यारी है तो कमल का बटन दबाओ, अगर राम भक्त का स्वाभिमान प्यारा है तो कमल का बटन दबाओ। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को भ्रांतिमान बयान देने वाली सरकार कहें या जुबलों की सरकार कहें तो ये कतई आश्चर्यपूर्ण बात नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रांतिपूर्ण बयान देती है, विपक्ष को बदनाम करती है और इसी से अपना वोट बैंक बनाती है। जो लोग सीधे साधे हैं, जो उनकी बात को सुनते हैं, उनके भ्रांतिपूर्ण भाषण सुनते हैं और कहीं ना कहीं गुमराह होकर उनका वोट बैंक बन जाते हैं। मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। अगर आप भी स्वच्छंद पत्रकारिता पर विश्वास रखते हैं तो ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। इजाजत दीजिए, वी शुक्ला को, मिलते हैं अन्य मुद्दे पर।